सादर जय गुरुदेव। एक गुरु भाई का अनुभव। बात उस समय की है जब जय गुरुदेव मंदिर जहाँ बना हुआ है उस प्लाट पर गेहूं बोया गया था। मथुरा में कृष्ण नगर आश्रम से स्वामी जी महाराज रोज बाईपास की इस नई जमीन पर आते जाते रहा करते थे। मैं भी दफ्तर से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए मथुरा आ गया था। एक दिन सुबह मालिक ने मुझसे कहा कि चलो बच्चू, तुम्हें खेत दिखा लाऊं। तो मैं भी मालिक के साथ गाड़ी में बैठकर नई जमीन देखने चल पड़ा। स्वामी जी उन दिनों कार स्वयं ही चलाया करते थे। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके स्वामी जी ने मुझसे कहा कि बच्चू, यही खड़े रहना और कोई भी मेरे बारे में पूछे तो बता देना। यह कहकर स्वामी जी खेत की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद ही दो लोग साइकिल पर आए और मुझसे पूछने लगे, क्या बाबा जय गुरुदेव मिलेंगे? तो मैंने इशारा करते हुए कहा कि देखिए, वह वहाँ खेत में निराई कर रहे हैं। मैं स्वामी जी के पास गया और बताया कि दो लोग आपसे मिलने आए हैं। तो स्वामी जी तुरंत ही मुड़कर मेरे साथ चलने लगे। हाथों में और कपड़ों में धूल मिट्टी लगी हुई थी। उनको झाड़ते पोंछते जब समीप पहुँचे तो उन दो लोगों से हाथ जोड़कर पूछने लगे कि कैसे आना हुआ। उन दोनों लोगों ने बताया कि हमारे गुरु महाराज ने यह मालूम करने के लिए भेजा है कि कहीं आप वही तो नहीं जिनके बारे में इस्राएल के भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी की है। आपका पहनावा और आपके द्वारा निकाली गई यात्राओं से यह प्रतीत होता है कि कहीं आप ही तो वह महापुरुष नहीं। बीच में ही स्वामी जी ने बात काटते हुए कहा कि यहाँ पर बैठने का स्थान तो नहीं है, आइए भूमि पर ही बैठ जाते हैं। यह कहते हुए स्वामी जी जमीन पर ही बैठ गए और मुझसे कहा कि इन लोगों के लिए पानी लेकर आओ। मैं दौड़ा दौड़ा गया और एक सत्संगी बाजरे की गरम गरम रोटियां बना रहा था। उसे जब मैंने बताया तो वह रोटी भी ले आया। रोटियां खूब मोटी और सिकी हुई थी। स्वामी जी ने एक रोटी ली और उसके 4 टुकड़े किए। 2 टुकड़े उन लोगों को दिए और 1 टुकड़ा मुझे और चौथा टुकड़ा स्वयं खाने लगे। मैंने भी थोड़ा हटकर प्रसाद ग्रहण किया। वह दोनों आदमी रोटियों को हाथ में लेकर ही रखे। बात का सिलसिला जारी रखते हुए स्वामी जी ने उन लोगों को बताया कि अरे भाई, वह महापुरुष जिसकी आप बात कर रहे हो वह बड़े कार्य करने को आया है। वह अपना कार्य कर रहा होगा, उसको इतनी फुर्सत कहाँ होगी कि वह खेत में निराई का काम करे। स्वामी जी ने उन्हें ऐसे समझाया कि वह दोनों लौट गए। उनके जाते ही मालिक ने फरमाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे बारे में जान ना पाए, यह चले मेरा भेद जानने। मैं स्वामी जी की बात सुनकर स्तंभ खड़ा रहा और रहस्यमयी मुस्कान को देखता रहा। फिर मुझसे कहा कि जाओ बच्चू, जरा पानी ले आओ, मैं हाथ धो लेता हूँ। स्वामी जी की लीला भी अपरंपार है। धन्य है ऐसे गुरु। जय गुरुदेव।